अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। अगर तू ये आइडिया हमें पहले ही दे देती ना, तो हम उस आग में ऐसा घी डालते कि मजा ही कुछ और होता। उस राधिया की ऐसी खटिया कड़ी करते ना कि खुद बखुद घर छोड़ के भाग जाती। हाँ वैसे कोई बात नहीं माँ, अगली बार अगर ऐसा कुछ सोचूंगी ना तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। एक बात है, उस राधिया की रोनी सूरत देख के ना हमारे कलेजे को बहुत ठंडक पड़ती है। भाई दिमाग की तो धनी है हमारी बेटी। हाँ अरे यार माँ, क्या कर रहे हो? देना है तो दो ना। अभी नहीं, अभी नहीं। ये हार तुम्हें तब मिलेगा जब हमारे कलेजे को पूरी तरीके से ठंडक पड़ेगी। मतलब सीधा है, जब राधिया खुद ब खुद हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाएगी। देखो उर्मी, लोहा गर्म है, तप रहा है। बस हमें ऐसी जोरदार चोट मारनी है कि वो नाराज ओमकार अपनी पसंद से लाई हुई बहू को खुद ब खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। अरे रजनी और ओमकार को ये एहसास तो होना चाहिए ना कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है? भैया, डिजाइनिंग टीम ने त्योहारों के हिसाब से मिठाई के डब्बे रीडिजाइन किए हैं। एक बार देख लीजिए। दिखाओ। एक सेकेंड। प्रथम, ये क्या डिजाइन है? अनार, लाइट्स, फुलझड़ी। अरे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो डिजाइन अकॉर्डिंगली होने चाहिए ना। पर भैया, नवरात्रि तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे और परसों दशहरा है। वैसे भी अब दिवाली आने वाली है भैया, ये उसी के हिसाब से रीडिजाइन हुआ है। और आप ही ने तो मुझे कहा था कि दिवाली के हिसाब से रीडिजाइन करना है। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। भैया क्या हुआ? आप बहुत ऐसे परेशान से लग रहे हैं। क्या ही बताऊं तुझे। सुबह राधे की वजह से घर में जो हंगामा हुआ है वो अब तक दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। भैया मैं जानता हूं कि राधा से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी, ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब भैया, भाभी का हुनर, उनकी काबिलियत सब वेस्ट जा रही है, सब बर्बाद हो रही है। और आपको नहीं लगता भैया कि आपको उनका साथ देना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए? बस प्रथम, अब तू मुझे समझाएगा, तू मुझे बताएगा कि वाइफ को कैसे सपोर्ट किया जाता है, उसकी फीलिंग को कैसे समझा जाता है। भैया मेरा वो मतलब। बस राधा ने कम दिमाग खराब नहीं कर रखा है मेरा, जो तू भी शुरू हो गया है। अब और मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे निभाना होता है ना, मैं अच्छे से जानता हूं। तू अपने और राधा के रिश्ते को संभाल, ज्यादा ज्ञान मत दे। ये भैया को भी एडवाइस देना ना एकदम बेकार है। चाचू अब हाँ बुलबुल बेटा बोलो। चाचू, मम्मी है ना बहुत नाराज है और पापा भी गुस्से में है। आज मुझे उनके साथ नहीं सोना, मैं आपके साथ सो जाऊं प्लीज। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, कम आज आप चाचू के साथ चाचू के कमरे में सोओगे। चले। बुलबुल बेटा, आप यहाँ? बुलबुल आज यही सोएगी। थैंक्स टू यू, तुमने जो आज किया उसके बाद सबका मूड बहुत ऑफ है, खासकर भैया भाभी का। तो तुम सिर्फ वो। चाचू आप दोनों प्लीज फाइट मत करना। बुलबुल बेटा, हम फाइट नहीं कर रहे। चलो आ जाओ, अब सो जाओ। सुबह स्कूल भी जाना है ना, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? मुझे खाना बनाना है, घर का काम सीखना है।
कहती है कि बड़ी होके मुझे यही सब करना है। बुलबुल बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। जितना जरूरी घर का काम है ना, उतनी ही जरूरी आपकी पढ़ाई भी है। पर चाची, घर के कामों में पढ़ाई की क्या जरूरत? बेटा, पढ़ने लिखने की वजह से ना हम अपने घर के काम को आसान तरीके से कर पाते हैं। देखो, जैसे वॉशिंग मशीन और गैस स्टोव का आविष्कार हुआ, ताकि हम अपने कामों को कम समय में और कम मेहनत से पूरा कर पाए। और बुलबुल, सिर्फ घर के काम ही क्यों, आप ना चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, पायलट बन सकती हो, और अगर आपका मन करे तो आप हमारे बिजनेस में हमारी मदद भी कर सकती हो। पर चाचू, चाची की बातों से सब नाराज क्यों हो गए? चाची भी तो यही कह रही थी ना। बुलबुल, अभी ना लेट हो गया, अभी सो जाते हैं। मैं आपके आज सारे क्वेश्चंस का आंसर ना सुबह करूंगा, ठीक है? चलो अभी लेट जाओ, आ जाओ। राधा, तुम ये क्या कर रही हो? प्रथम सर, एक काम कीजिए, आप और बुलबुल ना बेड पे ही सो जाइए। अगर हम भी बेड पे सोएंगे ना, तो आप लोगों के लिए सोने की जगह नहीं होगी। राधा, तुम बेड पे सो जाओ, मैं स्टेट रूम में जाके सो जाऊंगा। तो मुझे प्रथम सर, राधा, वैसे जो तुमने भाभी के लिए कहा ना, शायद वो सही है। लेकिन हर घर के ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन को काम करना अलाउड है, लेकिन हमारे घर में नहीं। तो आगे से इस घर की शांति के लिए इस मामले में तुम चुप ही रहना। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।